हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट है अपना। सुनो क्या, अभी अपने कोस्ट गार्ड का फॉर्म 6 फरवरी से अप्लाई होगा। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप में से बहुत सारे लोग ना डॉक्यूमेंट्स में आउट हो जाते हो वेरिफिकेशन में। आपको मैंने बताया था रिजल्ट के टाइम पे कितने लोग डॉक्यूमेंट्स में आउट हो गए थे स्टेज 2 के अंदर। तो अभी आपको ना वो काम नहीं करना, इस कांड को होने से पहले बच जाओ। डॉक्यूमेंट्स ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबको प्रिपेयर रखना। जो मैं आपको डेट बताऊंगा उससे पहले, इवन जितने भी आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सब कुछ इस डेट से पहले का बन के रेडी होना चाहिए। अदरवाइज आपको फिर छाट ही दिया जाएगा। आपको भी पता है कि मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो या फिर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो फिर बात ही अलग है। और हाँ, क्लासेस के बारे में कह रहे हो, देखो यूट्यूब पे क्लासेस ना 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे। अभी 7 तारीख को मेरा सीपीओ का फिजिकल है, पीईटी है। आपको पता है पिछली बार मेडिकल में आउट हो गया था, बड़ा दुख हुआ था। तो इस बार वो कांड नहीं होना चाहिए। नौकरी वगैरह तो मैंने काफ़ी मेहनत करके ठीक कर ली है। इस बार थोड़ा सा तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से। फिर भी फिजिकल की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ट्राई मारेंगे इस बार, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हम तो रिटर्न क्लियर करने के अलावा कुछ हमको आता नहीं है। मेडिकल वगैरह उतना हम तैयार नहीं रहते फिजिकल वगैरह को लेकर, लेकिन इस बार थोड़ा मेहनत कर लिया हमने, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट होगी, लेकिन पेड क्लास एप्लीकेशन के ऊपर स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अगर आप में से जो भी बच्चा ना सेक्शन 1 के लिए, चाहे जीडी हो चाहे डीबी हो, दोनों में सेक्शन 1 पेपर आता ही है। सेक्शन 1 का कंप्लीट कोर्स देखो स्टार्ट हो गया। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से रीजनिंग, वहाँ पे जीके भी लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, रीजनिंग, मैथ सब कुछ होगा वहाँ पे, साइंस वगैरह सब कुछ। तो इस कोर्स की प्राइस है 900 रुपये। अगर देखो 900 रुपये में कंप्लीट वीडियो, मतलब वीडियो क्लास तो मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट की, सेक्शन 1 की, साथ में कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी ना आपको 20, 22, 25 सब कुछ वहां पे आपको इसी 900 रुपये में मिल जाएगा। आने वाला जितना पीडीएफ होगा सब इस कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूं इस कोर्स को बाई करके अभी से पढ़ना शुरू कर दो, आपका सिलेक्शन फिक्स है। कम सीट है, तैयारी आपको, देखो पिछली बार हमारा रिजल्ट का रिकॉर्ड टूटा था, आपको पता है ना कि हमने दबा के रिजल्ट दिया था कोस्ट गार्ड के अंदर। मतलब देखो वैसे तो कुछ रिजल्ट तो हमारे पास भी है, इन्होंने बच्चों ने भेजा था। ठीक है, बड़ा खुश होके कह रहे थे। इनका नाम देखो कुछ है क्या, नहीं नाम नहीं, फोटो दिख रहा है। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस से थे, इन्होंने डीवी क्लियर कर रखा था। वैसे बहुत सारा चीज था जो कि रिजल्ट क्लियर करने के बाद उन्होंने भेजा था स्क्रीनशॉट। और देखो बाकी सिलेक्टेड बच्चे देखो मैसेज भी कर रहे थे ना हमको कि सर मार्क्स नहीं शो कर रहा है वगैरह वगैरह चीजें। तो फिर उन्होंने बताया भी कि योर पीडीएफ हेल्प मी मोर एंड मोर इन माय प्रिपरेशन। तो उस टाइम हमारी पेड क्लासेज नहीं थी, खाली पीडीएफ सबसे मिल थी। तो इस बार अगर आपको पीडीएफ भी खरीदना है ना, तो हमारी टीम को व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। कोस्ट गार्ड डीबी जीडी की सेक्शन 1 की कंप्लीट पीडीएफ रेडी है। पहले वाला इस बार काम आने वाला है, गारंटीड 100%। ठीक है, तो उनको आप बाई कर सकते हो, या फिर मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा ना कि पीडीएफ को अभी मत खरीदो। अगर आपको 900 रुपए की वीडियो क्लासेस खरीदनी है तो मैं कहूंगा पीडीएफ तब खरीदो अगर अभी से आपको प्रैक्टिस करना है तो। अदरवाइज आप 900 रुपए की ना हमारी कंप्लीट वो जो कोर्स है वीडियो क्लास वाली, उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल रहा है, रेगुलर बेसिस पे चैप्टर क्यूज वगैरह मिल रहा है। तो उस कोर्स को ज्वाइन करो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, A to Z स्टडी ऐप का डाउनलोड कर लो और वहां से बाई कर लो। अगर बाई करने नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो हमारे टीम को व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। ठीक है, आप अगर आपको 900 रुपए एक बार में लगता है कि बहुत ज्यादा है ना, तो आप 300 रुपए करके 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, 307 रुपए करके। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इंस्टॉलमेंट में पे करना थोड़ा सा खतरनाक रहेगा, क्योंकि डेट एक्सपायर करेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, तो आपका कोर्स एक्सपायर हो जाएगा। इससे अच्छा कि एक टाइम में 900 रुपए पे कर दो अगर आपके पास है तो, और दबा के अपनी तैयारी करते रहो। अब बात कर लेते हैं ना कि सर इस जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, देखो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या तैयार करना मेनली ना आपको, अगर आपने जनरल कैटेगरी से भर रहे हो तो ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपके पास मार्कशीट 10th 12th, अगर जीडी की भर रहे हो तो 12th की भी, 10th की भी। अगर डीबी की भर रहे हो तो खाली 10th की, यात्री की तो इस बार वैकेंसी है नहीं। तो जो भी भर रहे हो उसकी मार्कशीट को ना आप तैयार रखना। आपके फॉर्म फिलअप होने के लास्ट डेट से पहले आपका मार्कशीट मिल जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने ओबीसी से भर रहे हो, ईडब्ल्यूएस से भर रहे हो, एससी एसटी से भर रहे हो, तो आपके जो भी सर्टिफिकेट है फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट से पहले, आई थिंक 16 फरवरी है ना। हाँ देखो इसके अंदर शो कर रहा है 16 फरवरी। ठीक है, 6 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक का डेट है। तो 16 फरवरी से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को बना के रेडी कर लो, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्स की मदद से ना आपको रिलैक्सेशन वगैरह मिलना। अगर आपको एज रिलैक्सेशन भी चाहिए ना, जैसे इन्होंने कहा रखा है कि चलो ठीक है 18 से 22 ईयर मिनिमम है हमारे पास, लेकिन आप ओबीसी से हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल ईयर का बनाते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, भले फर्स्ट लाइन में आपके स्टेट का नाम लिखा है बात अलग है, लेकिन 3-4 लाइन आप पढ़ोगे तो लिखा होगा फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके, कहीं भी अगर लिखा है तो समझना आपकी बिल्कुल भी सही
है, ठीक है, ओबीसी की, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस तो सबका एक ही बनता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर का प्रॉब्लम जो है वो टेंशन ना लो, अभी मतलब आप दोनों साल का, जैसे कि अभी इस डेट से पहले का बना लो, फिर नया फाइनेंशियल ईयर आएगा उसका भी बना लेना, दोनों लेके चल जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो मांगेंगे वो दे देना। लेकिन वो मांगते हैं इस डेट से पहले का, तो आपको इस डेट से, जैसे 16 फरवरी से पहले का आपको ईडब्ल्यूएस बना लो, एससी एसटी बनवा लो, जो भी सर्टिफिकेट बनवाना है बनवा लो। ओबीसी की वैलिडिटी 3 साल होती है, ठीक है। जैसे आपने 2022 के बनवा रखा है तो 23-24 में चलेगा वो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी 1 साल की होती है, लेकिन सुनो 1 साल की तो होती है, लेकिन अगर उन्होंने पुराना वाला मांग रखा है तो आपको पुराना वाला भी ले जाना है और नया वाला भी बनवा लेना जब नया फाइनेंशियल ईयर आएगा तब। अगर हो सकता है कि आपका नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है वो भी ले जाओगे आप तो और बढ़िया, पुराना वाला तो आपको ले ही जाना है, बिकॉज फॉर्म फिलअप की एंड डेट से पहले का वो मांग ही रहे, तो उससे मैटर नहीं करता, तो आपको डेट से पहले वाला भी ले जाना होगा, क्लियर है। तो आपको फाइनेंशियल ईयर का गाना नहीं गाना कि हमारा नया फाइनेंशियल ईयर आ गया, नया आ गया, वो नहीं, उन्होंने मांगा है 16 फरवरी से पहले का, तो आपको ले जाना है। एससी एसटी जहां तक मुझे पता है कि एक ही बार बनता है, ठीक है। फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लो एससी एसटी सर्टिफिकेट 16 फरवरी से पहले। और एक बार मैं बात बता दूं आपको, ओबीसी का बड़ा एक लोचा होता है, ओबीसी 3 स्टेट में जाके फाइनल होता है, ठीक है, बहुत सारे स्टेट में। पहले तो एक ब्लॉक लेवल पे बनता है जिसको हम लोग आरओ लेवल पे कहते हैं, ठीक है, आरओ लेवल पे, ठीक है, रिवेन्यू ऑफिसर। फिर आपका ना एसडीओ लेवल पे बनता है, फिर आपका डीएम लेवल पे बनता है। तो तीनों लेवल पे जो फाइनल डीएम लेवल का आपको बनवाना है, 3 सिग्नेचर होते हैं हमारे बिहार के अंदर, ठीक है। तो ये डीएम लेवल का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो बनवाना, अदरवाइज ओबीसी का कोई मतलब, आप ओबीसी कैटेगरी से पास हो जाते हो तो फिर आप अगर ओबीसी सर्टिफिकेट गलत सलत निकल गया तो फिर आपको छाड़ देंगे, यूआर में बाद में कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर्म फिलअप करते टाइम जो सेलेक्ट कर लोगे वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। हाँ, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ध्यान से सुनना, नहीं है, तो आप अगर ओबीसी से हो या फिर एससी से हो चाहे एसटी से हो, आपको अगर किसी भी टाइप का रिलैक्सेशन नहीं लेना है, आपको कट ऑफ में भी जो ओबीसी का छूट मतलब कम जाता है यूआर से, उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर फाइट करना चाहते हो यही यूआर की सीट पे, तो ठीक है, यूआर से आप फिल कर दो, भले आप ओबीसी हो, कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आपको यूआर में कंसीडर किया जाएगा, आपको कट ऑफ भी यूआर का ही दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके साथ होगा। ओबीसी बनवा लेते हो अभी तो हो सकता है 1-2 नंबर यूआर से कम कट ऑफ चला जाए, इसका फायदा होगा। भले आपको एज रिलैक्सेशन नहीं लेना, फिर भी कट ऑफ का तो अंतर रहता है ना यूआर का और ओबीसी का। तो ऑब्वियसली सारे यूआर वाले जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो ईडब्ल्यूएस बनवा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ओबीसी बनवा रहे हो? आप भी बनाओ। अगर आप एससी से हो तो आप भी एससी सर्टिफिकेट बनाओ, आप एसटी से हो तो एसटी बनाओ, क्योंकि अपनी वैकेंसी का फायदा उठाओ। और इससे फायदा हो जाता है, अगर जो ओबीसी से बनाएगा तो ओबीसी की सीट प्लस में यूआर की सीट पे भी फाइट कर पाएगा, अगर यूआर की कट ऑफ फाइनल क्लियर कर लेगा और वो एज रिलैक्सेशन नहीं लिया रहेगा तब। ध्यान से सुनना, मैंने कहा एज रिलैक्सेशन नहीं लोगे और आप यूआर की कट ऑफ को पार कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन यूआर से भी हो जाता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना और तैयारी को शुरू कर दो। फिर से याद दिला दूं, कोस्ट गार्ड की तैयारी के लिए A2Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आप इसको बाई करो पेड कोर्स को और तैयारी में जान लगा दो। और सिलेक्शन फिक्स है, इसके अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसका वैल्यू वो समझ रहे हैं, दबा के उनकी प्रिपरेशन मतलब अप लेवल पे जाने वाली आने वाले टाइम में, ठीक है। बिल्कुल भी डिटेल में हम लोग पढ़ा रहे हैं। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप करो 7279, ठीक है, 047787 पे, क्लियर है। व्हाट्सएप करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।